अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा सैटरडे का दिन और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करूँगी, मैं सैटरडे संडे कुछ भी नहीं बनाऊँगी। कुछ चीज़ों की वजह से बिज़ी थी, इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत जल्द बताऊँगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन ने बोला कि मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग लेती हूँ, तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं बना लो। जब मेरे पास कोई भी आता है ना मेरी बहन में से कि हम ब्लॉग की स्टार्टिंग लें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे होता है कि एक होता है ना, आपको पता चल जाए भाई एक पार्ट बन चुका है, तो आपके लिए ना दूसरा तीसरा आगे का मतलब कंटिन्यू करना बहुत ईजी हो जाता है। तो मेरी बहन ने कहा कि मैं बना लेती हूँ, तो मैंने कहा सही है बना लो। तो मेरी छोटी वाली बहन ने उनको ना ख़ीमे के पराठे होते हैं ना वो बना था। अब रेडीमेड रोटियां तो रखी हुई थी, ख़ीमा भी बना हुआ था, तो उनका बहुत दिल था। तो मैंने बोला कि ठीक है आप बना लो और मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो अभी मैं आप लोगों के साथ ही मैं देख रही हूँ कि वो इतने अच्छे से कर रही थी। मतलब एक होता है ना बच्चे इतने छोटे छोटे होते हैं लेकिन कब इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं, बनाने लगते हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे मेरी बहन ये वाला काम कर रही थी। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा वो कैसा कर रही हैं और आप लोगों को कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग बताइए आप लोगों को मेरे दावत व्लॉग्स कैसे लगे हैं। बैक टू बैक दावत माशाल्लाह, हालांकि इनमें से कोई दावत भी प्री प्लान नहीं थी, सब अचानक वाली दावत थी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा देख के। और आप लोग बताएं आप लोगों को अगर दावत व्लॉग्स पसंद है तो इंशाल्लाह ताला मैं और बनाऊंगी। बस आप लोगों को दुआओं में याद रखना है मुझे, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोग बताइएगा ये पराठे कैसे लगे हैं भाई। मुझे तो बहुत यम्मी लगे हैं और मैंने ट्राई भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया पूरा दिन, मैंने बस यहाँ पे किया है। 8:30 बजे का टाइम था, हम लोगों को सबको बाहर से खाना खाना था, आज नहीं बनाया था खाना। हम सब यहाँ व्लॉग भी देख रहे थे और सबके लिए आया था। मेरे लिए ख़ास तौर पर फालसे का जूस आया था, मेरा बहुत दिल था पीने का। और बाकी सबके लिए खाने में क्या क्या आया, सब ने अपने लिए, दोनों बहनों ने बर्गर मंगाए हैं, मम बाबा ने टिक्के ऑर्डर किए हैं और साथ में ही बाबा ने कुछ घर के सामान की भी चीज़ें लाई थी। तो मैं सोचा थोड़ी सी वो भी दिखा देती हूँ। और ये बर्गर इतना यम्मी लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। और ये टिक्के भी बहुत मज़ेदार जिसे कहते हैं। बस मैंने थोड़ा सा ही खाया बिकॉज मेरा बिल्कुल कुछ भी खाने का दिल नहीं था। मैंने सिर्फ अपना शौक़ से, अगर सही बताऊँ तो सिर्फ जूस पिए। मुझे बहुत मज़ा आया जूस पी के, बहुत सुकून। आजकल गर्मी इतनी है और मौसम भी ऐसा है, तो बस मैंने कुछ भी इतना ख़ास ट्राई किया ही नहीं इनमें से, अगर सही बताऊँ तो। जबकि दिल समटाइम्स होता है बर्गर खाने का, लेकिन इस बार मेरा बिल्कुल नहीं था। फिर बस मैंने इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और यहाँ संडे की सुबह हो गई है। सुबह जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई बिकॉज सब एसी में सोए थे, तो बहुत अच्छी हवा थी, बहुत सुकून मिला जिसे कहते हैं ना। एंड देन फिर मैं जब उठ के आई तो मुझे पता चला भाई माशाल्लाह से फ्रूट चाट बन रहा है, मज़ेदार क्रीम फ्रूट चाट। तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मतलब जो बोलते हैं ना, उठते के साथ ही ना चेहरे पे स्माइल आ गई थी मेरी ये वाला फ्रूट चाट बनते देख, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वो काली मिर्ची वाला इतना नहीं पसंद जितना मुझे ये क्रीम वाला पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस जब मैंने देखा ये बन रहा है तो फिर मैंने बोला कि भाई आज तो मज़े से नाश्ता करेंगे। तो नाश्ते में ये था पराठा और अंडा, और फिर मैंने फ्रूट चाट खाया। मतलब एक होता है ना फुल पेट भर जाने वाला नाश्ता, तो मैंने ये वाले दिन किया, बहुत सुकून मिला मुझे। और एक होता है ना इतने टाइम की क्रेविंग, समझ नहीं आता कि किस चीज़ का दिल कर रहा है, समटाइम्स ऐसा होता है। लेकिन ये फ्रूट चाट खा के ना मेरी सारी क्रेविंग फिनिश हो गई। बहुत मज़े का फ्रूट चाट था सीरियसली। मम ने ये सुबह ही सुबह बना दिया था। मम ने बोला कि सब उठें और फिर ये ज़रूर खाएँ, अच्छा लगता है। और मम का आज प्लान भी था कि कहीं जाने का, तो वो आप लोग आगे देखिएगा हम कहाँ गए हैं। एंड देन फिर टीवी ऑन हो गया था और फिर जल्दी से हमने दस्तरखान लगा लिए थे। और यहाँ जो है मेरी छोटी वाली बहन बहुत काम करती हैं, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, वो सबको फ्रूट चाट निकाल के दे रही थी, भर भर के निकाल रही थी वो, कि भाई सब पेट भर के खाएं। उसके बाद यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितनी यम्मी लग रही है। वॉइस ओवर करते हैं पानी आ रहा है।
और फिर यहाँ मैं अपना फेवरेट वाला ड्रामा लगा चुकी थी और यहाँ पे हम सब अंडे पराठे का अंडे और रोटी का मैं करती हूँ, ये लोग पराठे का करते हैं, तो हम सब ये नाश्ता किया। एंड देन मम फ्रीज़र साफ़ कर रही थी, तो मम ने बोला कि तुम पाए बनाओ और मैं ये वाले काम करती हूँ। तो बहुत सिंपल था, मम ने सब बताते गई एंड देन मैं करते गई। बहुत आसान लगा मुझे, पाए धोने में, साफ़ करने में बहुत मज़ा आता है सीरियसली। लेकिन खैर, हमने भगोना लिया एंड देन ऑयल डाला है उसके अंदर। फिर हमने 3 अनियन का पेस्ट बना के अच्छे से इसमें शामिल किया है। फिर 4 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन शामिल करेंगे। जब हल्की सी पिंक हो जाएगी ना प्याज, एंड देन फिर हम 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन शामिल करेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी, इवन आप लोगों को तो पता होगी, आती भी होगी, लेकिन मुझे इतनी सिंपल लगी पाए की रेसिपी। और मैं बताऊं आप लोगों को, मैं बचपन में बिल्कुल पाए नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब मुझे जब समझे आप लोग, अब मुझे ना 1-2 सालों से, 4-5 सालों से मुझे बहुत शौक़ उठा है पाए खाने का। एंड देन फिर मैंने इसके अंदर ना 1-2 हड्डियाँ शामिल करी, जो हड्डियाँ थी वो शामिल करी। फिर शान का पाए मसाला ऐड किया, पूरा का पूरा एक साशे। एंड देन 1 कप दही शामिल किया है। और फिर गुद वाली जो हड्डी होती है ना, बड़ी वाली, वो शामिल की है। और जो गोश्त गलाने के लिए जो हमने पानी, यखनी का पानी ऐड किया था, उसके बाद ये वाला पानी ऐड किया है। ये जो है ना गुद वाला पानी, गुद की जो हड्डी थी ना, उसका पानी था, सही है, ये वो ऐड किया। फिर हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया और इसको पकाने के लिए रख दिया। और अब हम लोग यहाँ पे तैयार हो गए थे। मेरी सेकंड वाली बहन ने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना, छोटी वाली बहन ने रेड कलर का, और मैंने ये वाला ड्रेस पहना। और मम ने ये वाला ड्रेस पहना है, अभी आप लोग देख ही लेंगे। तो बस हम सब यहाँ रेडी हो गए थे। मेरी माँ का बड़ा दिल था कि मेरे सबसे छोटे वाले भाई के घर चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग नहीं जाते, हम इतना ज़िद पना करते हैं, हमें दिल ही नहीं करता किसी भी घर जाने का, पता नहीं क्या है। एक होता है ना दावतों कोई ओकेजन, हमें तब हम चले जाते हैं, अदरवाइज़ ऐसे हमें किसी घर जाने का दिल नहीं करता। पता नहीं ऐसी क्या हमें घर होम सिकनेस हो गई है। लेकिन खैर, हम लोग पहुँचे। हमेशा ऐसा होता है कि दिल नहीं कर रहा होता निकलने का, लेकिन जब आप जगह पे पहुँचो बहुत मज़ा आ जाता है ना। तो बस यही हुआ, हम लोग पहुँचे मामी के घर, इतनी सारी बातें की, बहुत हंसी मज़ाक मज़े किए। मामी के छोटे छोटे बच्चे, इतना अच्छा उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करके रखा था बच्चों ने रैक अपनी चीज़ों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों ना एक क्लिप लें। तो शाम का ही टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना पिज़्ज़ा लेके चलें बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे हम पिज़्ज़ा आ गया था टी टाइम के लिए, और साथ ही साथ गरम गरम समोसे थे। तो हम सबकी बहुत अच्छे से पार्टी हुई, हम सब ने खूब एक साथ मिल के बहुत सारी बातें करी हैं। और यहाँ कुछ ड्रेसेस आए थे, तो हमने उस पर डिस्कशन किया अपना। एंड देन रात के खाने का टाइम हो गया था। मामू ने कहा खाना खाए बगैर तो कोई नहीं जाएगा। तो आई थिंक से मटन का पुलाव था और साथ में सलाद और रायता था। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे, फिर घर आ गए थे। इतनी आदत नहीं है, मतलब एक होता है ना दावत वगैरह के अलावा इतनी आदत नहीं है। बचपन में जाते हैं नानी के घर रह रहे हैं, तो अब इतनी आदत नहीं रही, तो घर आके इतनी थकान हो गई थी जिसकी कोई हद ना हो। एंड देन फिर हमने थोड़े व्लॉग वगैरह देखे। ये आधी रात का टाइम है जब बाबा ने हम लोगों के लिए चिकन चीज़ पराठे मंगाए। मैंने बिल्कुल नहीं खाए, मेरी बहनों ने बहुत शौक़ से खाए हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज के व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे व्लॉग को बहुत सारा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।